जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स बाय गोविंद सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने परसेंटेज चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कर चुके हो और हम लोग आज पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर दोनों पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दे रखा, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखकर डरना नहीं है। कारण क्या, देखो थोड़ा सा है, ठीक है। हम लोगों ने कई तरह के कल क्वेश्चन करे थे और उसमें आप लोगों के अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला था। तो आप लोग क्या है, बस इन क्वेश्चन को कर लो भाई। कारण क्या, देखो अभी आगे पटवारी की वैकेंसी भी आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन लोगों को और पढ़ा दूं मैं। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। कारण क्या है, देखो आप लोगों को जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं बस वो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चाहे पटवारी हो या एसएससी जीडी हो, ठीक है, चाहे सीपीसीटी हो। भाई सीपीसीटी में आपको जो हमने कल वीडियो कराया था, उसके बाद में इसमें से आधी चीजें जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, जब ज्यादा याद रहेगा तो कम तो आप आसानी से कर दोगे। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। देखिए आप लोग, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखो हमेशा परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि 100% होता है। कितना परसेंट होता है भाई? 100% होता है। ठीक है, उसने क्या करा, 30% भोजन पर खर्चा कर रहा है। वो किस पे खर्चा कर रहा है? भोजन पर। अब क्या बोला? शेष का। तो देखो 100 में से हमने 30 खर्चा कर दिया, अब बच गए हमारे पास 70। उस 70 का 40%, ठीक है भाई, तो 70 का 40% वो 28 हो जाएगा। तो हमें इतना ध्यान नहीं देना है, सीधी सी कहानी है। ऐसा बोले परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, तो उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है। तो बताइए वहां प्रति महीने कितने रुपए बचाता है। कुल मिला के कहने के मतलब बस यही है, सामने वाला व्यक्ति ऐसा शेष का अगर आपको देखने को मिलता है तो देखो समझिए, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है भाई? कमाता है कि खर्चा करता है? तो भाई कमाएगा। ठीक है, कमाएगा मतलब उसकी आय। आपको यहाँ पे उसकी आय लिख देनी है, यहाँ पे आपको आय लिख देनी है। उसके बाद में हम लोग खर्चा करते हैं। ठीक है, पहले मैं पैसे कमा के लाऊंगा, फिर खर्चा करूंगा, उसके बाद में खर्चा काटने के बाद ही तो मेरी बचत मिलेगी मुझे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, पहले आय, फिर दूसरे बाद में क्या है, 30% भोजन पर खर्चा करता है। कितने परसेंट करता है मेरे भाई? 30%। तो 100 में से घटा देना है उसको, तो कितना बचेगा? 70। ये अपना शेष बच गया, और परसेंटेज तो बटे में 100। उसके बाद में अगला क्या है, शेष का 40% परिवहन पर खर्चा करता है। तो फिर मेरे भाई 100 में से घटाइए 40%, तो कितना बच गया? 60/100। कितना बच गया? 60/100। उसके बाद में यदि उसकी मासिक आय 18, सॉरी अभी एक लाइन और छूट गई है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। भाई कितना बचाता है? 50% बचाता है। तो कितना 50% बचाता है? तो देखो सबसे पहले आपने कुछ पैसा कमाया, उसके बाद में खर्चा करा, और उसके बाद में यहाँ आती है बचत। ठीक है, ये आप लोगों को रटना नहीं, समझना है। देखो भाई पहले कमाया, यहाँ क्वेश्चन में आगे पीछे कहीं भी दे रखे, तो यहाँ दे रखा कि उसकी मासिक आय, आय कितनी थी? 18,400। कितनी थी? 18,400। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर 18,400 यहाँ रखे कि यहाँ रखना है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि देखो भाई पहले कमाया मतलब आपकी आय, फिर आपने खर्चा किया। खर्चा कितना किया? 30% भोजन पर, तो शेष कितना बच गया? 70/100। ठीक है, अगला 40% परिवहन पर, तो 100 में से 40 गया तो कितना बच गया? 60 बच गया। उसके बाद में बचत होगी आपकी 50% की। अब यहाँ पे आपको बचत निकालनी है। सॉल्यूशन करो, जो कुछ कट रहा है उसको काटिए। देखो 1 2 3 4 5,
5 जीरो से तो आपकी 5 जीरो कट चुकी है, 5 एकम 5, 5 दूने 10 हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, काटो, 2 से काट दो, 2 नम 18, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो 7 छंग 42 और इंटू 92, 92 इंटू 42, ठीक है। जब हम लोग इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 नम 18 और उसके बाद में 4 से करो, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 और 8 8 16 का 6 80 लाया 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 और 1 7 और 1 8, तो 3864। कितना हो जाएगा मेरे भाई बचत आपकी, 3864। क्या हो जाएगी बचत हमारी, 3864। अब देखो आपको अगला क्वेश्चन खुद को करना है, आप लोग करिए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद में मैं करवाऊंगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पहले समझो कि यार सर ने आय रखी है पहले, उसके बाद में जो जो खर्चा किया है वो रख दिया और बराबर में इनकी बचत आ गई है, तो मैंने वही रखा है, ठीक है, कोई अलग से नहीं। और ऐसा क्वेश्चन आपको नीचे दिया है वो आप लोग करिए। बाकी लोग, जिन लोगों को नहीं बन रहा है या कम समझ में आया है, वो आप मेरे साथ क्वेश्चन को हल करिए। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है पहले आप लोग उसको पढ़ लीजिए, कम से कम क्वेश्चन आप लोग देखो पहली बार पढ़ रहे हो वो तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्वेश्चन जब आप लोग करोगे ना, पढ़ोगे समझोगे तब मजा आएगा यार, इसको ऐसे हल करना था। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। देखो यहाँ भी वही मेरे भाई शेष वाली लाइन आ चुकी है, शेष आय का 20% बचाता है, तो अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी आय निकालनी है। मतलब कि आय तो आपको गायब भी दे रखी है, आय जो थी वो आपको गायब है, वो निकालनी है, तो मैंने आय लिख दिया इनटू आपका क्या बोला, एक आदमी अपनी आय का मतलब गुणा 5% निर्धन कोष में दान करता है, तो 100 में से 5 गया तो कितना बचा, 95%, तो बटे में 100। उसके बाद में शेष का, तो शेष का मतलब मेष में गुणा 20% बचत बैंक में जमा करता है, भाई 20% बचत बैंक में जमा कर दिया। अब कितना बचा, 80 बटे में 100, तो सामने वाले को कितने की बचत हो गई है, कितने की बचत हो गई है, 1919। देखो जो भी कटता है उसको काट लीजिए और थोड़ा स्पीड बढ़ेगी आप लोगों की ना उससे, थोड़ा मैं जब तक रब करता हूँ इसको, आप लोग उसको काट दीजिए, जिन लोगों से कटता है वो काटने की कोशिश करिए। देखो और आप लोग एक गलती करोगे इसमें, वो मुझे पता है, क्या गलती करोगे आप लोग, थोड़ा जल्दी काटिए, आप लोगों से जितना कटता है वो काटिए जल्दी से, जो भी हो जाए जल्दी जल्दी करिए। देखो बाकी लोग इधर ध्यान दीजिए, आप लोगों ने जो गलती करी जिनका आंसर अभी तक नहीं है वो क्या है, कुछ कट रहा है, देखो 19 से काटो, 19 पंजे 95, ठीक है, और यहाँ से 19 एकम 19 और भाग नहीं जा रही जिसकी शून्य लगती है यहाँ पे, ठीक है, 19 एकम 19। कुछ लोग जल्दबाजी में यहाँ पे 11 लिख दिया होगा ना, तो आंसर गलत आ जाएगा भाई आपका। उसके बाद में देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 से 25 बार, ठीक है, आपका 25 का गुणा है 101 में करोगे तो आपका जाएगा 25 25, कितना जाएगा भाई 25 और 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब क्वेश्चन जो अपना रहेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार भाई, 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमेशा 100% होता है, कितना होता है, 100% होता है। अपने यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भैया आप पंखा लेके जाओगे, इसकी 101% गारंटी है, तो वो क्या है, झूठ बोलते हैं, क्योंकि देखो परसेंटेज हमेशा कभी क्या है 100 से ज्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या बोला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे भाई, 2, एक और एक 2, ठीक है। आप लोगों को ये भी मालूम है कि परसेंटेज कितने होते हैं, सब मिलाकर पूरा परसेंटेज होता है 100%, भले वो चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बहुत बड़ी वस्तु हो। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जब आपको मालूम है यार इस व्यक्ति को 65% मत प्राप्त हुआ,
तो भाई 100 में से 65 गया तो इसको कितना मिला? 35%। कितना मिला? 35%। क्यों मिला भाई? क्योंकि आपने 100 में से 65 घटा दिया तो ये इसको मिला। अब देखो इसमें और इनमें, है ना, इस व्यक्ति को मिला 35% और इस व्यक्ति को मिला 65%। अब हार जीत का अंतर कितना परसेंट का है? तो 30% का। ठीक है, कितने परसेंट का है? 30% का। और यहाँ पे हार जीत का अंतर कितने का है? कि वहां 900 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब अंतर कितना हुआ? 900 का। तो दोनों बराबर रख दो, ये तो परसेंट में था और ये हमारे वोट में था। अब अपना फंडा क्या है? परसेंट हटाओ, बटे में 100 लगाओ। जीरो से आपकी जीरो कट गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 जीरो और 10 का गुणा 300 में कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा कुल मतदाता सूची में 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। अब देखो ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, पर क्वेश्चन जब घुमाएगा व्यक्ति तो कैसे पूछेगा कि बताइए जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल कितना मत मिला? तो अपने वोट कितने भाई? 3000। कितने भाई? 3000 का ये जो इसको कितना मिला? 65%। ये निकाल देना, ये इसका इस व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, अगर ये बोले कि बताओ हारने वाले व्यक्ति को कितना मिला, तो आपके कुल वोट कितने थे? 3000, उसका 35% का मतलब गुना 35%, ये निकाल दोगे। ठीक है, तो इसको हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। और दोनों का जो अंतर आपको दिया ही था 900, तो आप लोगों को ऐसा करना है, आपको है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए पहले से सही से उसको, उसके बाद उसको हल करिए ना। सेम क्वेश्चन है आपको। देखो किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे भाई? दो प्रत्याशी। प्रत्याशी मतलब चुनाव लड़ने वाले, है ना। ये तो ए और ये बी, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। देखो इन भाई साहब ने 45% किया है, तो इनको कितना मिला? 100 में से 45 चल जाएगा हमारा, तो कितना बच जाएगा भाई? 55%। देखो उसने आगे कुछ बोला हो उसके पहले मैं आपको बता दूं, दोनों में हार जीत का अंतर कितने परसेंट का है? 45 और 55 में कितने परसेंट का अंतर है? 10% का अंतर। और उसने हार जीत का अंतर कितना दिया? 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, ये व्यक्ति चुनाव हारा है, तो देखो परसेंट में कितने से आ रहा है? 10% से, और उसके 1000 वोट से आ रहा है। ठीक है, चलो परसेंट हटाओ, बटे में 100 लगाओ और जीरो से आपका जीरो कर लो इधर गुणा। ठीक है, तो आपका कुल वोट हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा भाई? कुल वोट अपना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जहां भी आए तुरंत आप 100% मानो। जो हार दिया है, एक का जीतने वाला एक का हारने वाला, किसी एक का तो देगा ही देगा वो, तो दूसरा आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। जो जिस टाइप से क्वेश्चन आता है अपना वो देखिए, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। मैंने आपको कई बार बोल चुका मैं कि 100% हमारा टोटल परसेंट होता है। देखो एक घोल है 15 लीटर का। कितने लीटर का घोल है भाई? 15 लीटर का। ठीक है, ये मान लो बॉक्स है, इसमें 15 लीटर घोल है, जिसमें से आपको पता है कि जो हमारी चीनी है वो कितनी है? 40%। ठीक है, तो भाई घोल जो होगा वो पानी और चीनी का होगा, तो पानी कितने परसेंट हो जाएगा हमारा? 60%। कितने परसेंट हो जाएगा? 60%। आपसे मैंने क्या बोला? हमेशा 100% होता है, चाहे वो 1 लीटर हो चाहे वो 1,00,000 लीटर ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको 15 लीटर घोल था, इसमें से 40% चीनी है और पानी जो हमारा है वो 60%। तो देखो 15 का मतलब इंटू 40%, ये तो चीनी की मात्रा, और 15 का 60% ये हमारा पानी की मात्रा। देखो जीरो से जीरो कट गए हमारे, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2 दूने 4, 3 दूने 6, हमारा 6 तो क्या हो गई? चीनी हो गई। उसके बाद में यहाँ पे जीरो से जीरो कट गई, 5 से 5 दूने 10, 5 तिया 15, और 2 से 2 तिया 6, और 3 तिया 9, हमारी देखो 9 से 15। ठीक है, 15 लीटर अपना आ चुका है। उसके बाद में आपसे क्या बोला? इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिए जाए। आपका जो 15 लीटर का घोल है इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो भाई पहले 15 था, अब 3 और डाल दिया, तो अब कितना हो गया अपना? 18। कितना हो गया सब मिला के?
18। तो नए घोल में चीनी का परसेंट ज्ञात करो। किसका पूछा? चीनी का परसेंट। देखो भाई चीनी तो अपनी उतनी है क्योंकि आपने चीनी थोड़ी ना डाली उसमें। तो देखो कुल हमारा नीचे लिखा था कि 18, अब कितना हो गया 18। उसमें से चीनी का पूछा तो मैंने 6 लिखा, का परसेंट तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है भाई। अगर यही मेरा पूछता कि पानी का परसेंट ज्ञात कीजिए तो मैं यहाँ 9 रखता। ठीक है। अभी मुझसे पूछा उसने चीनी का। किसका पूछा है? चीनी का। तो मैंने 6 रख दिया क्योंकि मैंने चीनी नहीं डाली थी, पानी डाला था। ठीक है। अब क्या बोला है? अगर पानी का पूछता सॉरी तो फिर मैं यहाँ पे 12 रखता क्योंकि 9 तो ये है और 3 अपन ने डाला था। ठीक है। पर अभी फालतू बात छोड़ के हमें चीनी का पूछा है, पर 18 मैंने क्यों रखा है? क्योंकि देखो हमारा 15 तो ऑलरेडी था, 3 हमने और डाल दिया तो हमारा सब मिला के देखो 6 तिया 18 और 3 से काटोगे तो आपका 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक शेष बच गया 33 सही 1/3% हमारी चीनी का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा 1-2 बार इनको करना है और समझ में नहीं आया तो फिर रिटर्न जाके फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है। आप लोग जब तक सीखो नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ना है आपको। क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा। क्या है देखो, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है ना। मतलब कि प्रत्येक वर्ष कितने परसेंट से बढ़ रही है भाई? 10% से। ठीक है। कितने परसेंट से बढ़ रही है? 10% से। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। मतलब कि आज जो जनसंख्या है उस नगर की 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद, क्या लाइन समझना, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आप लोगों का जो बेसिक डाउट होता है वो क्लियर करना है। ठीक है। और हम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आज की जनसंख्या 1 लाख भाई, कितनी लाख है? 1 लाख है और 3 साल तक बढ़ रही है 10% तो आप लोगों को 110/100, 110/100 और 110/100 आप लोगों को इसको हल कर लेना है और आपका आंसर ये देखो, आज 1 लाख तो 3 साल बाद बताइए कितनी हो जाएगी। ठीक है। तो देखो ये मतलब 3 साल बाद, जैसे कि अभी चल रहा है 2000, हम लोग बोलते हैं कि भाई 2023 स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है। कि 2023 में 1 लाख है तो बताइए 3 साल बाद मतलब कि 2026 में कितनी हो जाएगी। तो अब देखो 1 लाख में और बढ़ रही है मतलब बिल्कुल जनसंख्या बढ़ेगी से कम तो होगी नहीं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 जीरो से तो 6 जीरो को काट दिया, 1 और 1 2 जीरो मेरी, और 11 11 और 11 का मतलब 11 का क्यूब आपको मालूम है भाई कितना होता है? 13 31। कितना होता है? 13 31। तो हमारी जनसंख्या पहले थी 1 लाख, अब बढ़ के हमारी हो गई है 1,33,100। कितनी हो गई ये? 1,33,100 उस नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद हो जाएगी मतलब 2026 में। देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक नीचे है, परंतु बहुत बड़ा डाउट होता है जो लोगों को, वो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी। क्या हुआ भाई? पहले वर्ष 5% घट गई है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है और तीसरे वर्ष 10% घटी है। ठीक है। 3 वर्षों का डाटा दे दिया है। ठीक है। ये 10% घटी है। यदि 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो आज की जनसंख्या भाई 3 वर्ष पहले 5 लाख थी, कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 साल पहले 5 वर्ष थी, उसके बाद में 3 साल तक क्या क्या चेंज आया है? तो देखो ये 3 साल पहले की थी, इसके बाद का चेंज का मतलब इनटू क्या हुआ? 5% घटी तो 95/100 लिख देना है आपको। उसके बाद में दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है तो 108/100 लिख देना है और तीसरे वर्ष 10% घटी तो 90/100 लिख देना है। ठीक है।
आप लोग सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको ये होगा कि सर आपने यहाँ वर्तमान रखवाया, उसके बाद में ये 110 110 110 क्या था? तो मेरे भाई यहाँ बोला था कि लगातार 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और आज की 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? तो मैंने बोला कि भाई 1,33,100 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में था कि आज से 3 साल पहले 5 लाख थी, तो बताइए, और 3 साल में ये परिवर्तन हुआ है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। 5% घटी, उसके बाद 8% बढ़ी, 10% घटी। तो बताइए नगर की आपको वर्तमान जनसंख्या निकल के आएगी कि नहीं आएगी? लोग डाउट होता है सर आपने बोला वर्तमान, यहाँ हम लोग क्या रखे? तो ऐसा डाउट में नहीं पड़ना भाई। 2 कटे उसको काट दो, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी 6 जीरो से तो 6 जीरो कट चुकी है, ठीक है। और क्या बचा है? इंटू कर लीजिए, देखो 9 से करो तो 9 8 72, मतलब कि 972, ठीक है। उसके बाद में 9 5 45, कितना हो जाएगा ये? 9 5 सॉरी 50 25 का आप लोगों को देखो, 50 25 का 5 हासिल आया 2, और 5 नाम 45 और 2 475। इंटू कर लीजिए, आप लोग इंटू कर लीजिए इनका, और वही आपका आंसर होगा। देखो हम इंटू करते हैं कि हमारा है 475, मतलब कि देखो 972 इंटू 475, 5 का गुणा पूरे में कर लो जल्दी स्पीड से। तो 5 दूने 10 की 0, हासिला 1, 5 35 और 1 36 का 6, हासिला 3। उसके बाद में 5 नाम 45 3 48। उसके बाद में और क्या आ रहा है? 7 का गुणा करो जल्दी स्पीड से, 7 दून 14 का 4, हासिल है 1, 7 7 49 और 1 50 की 0, हासिल है 5, और 7 नाम 63 और 5 हमारा हो जाएगा भैया 68। उसके बाद में 4 का गुणा करो, 4 दून 8, 4 7 28 का 8, हासिल है 2, और 4 नाम 36 और 2 38 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 6 4 10 की 0, हासिल है 1, मतलब 8 8 16, 17 का 7, हासिल है 1, 8 दून 16, 4 20 और 1 21 का 1, हासिल है 1 9, 6 15 का 5, उसके बाद में 4। कहीं ना कहीं हमने गलती करी, बिल्कुल देखो एक बात शुरू से, 0 6 4 10 की 0, हासिल है 1, 17 का 7, हासिल है 1, 16 16 4 20 और 1 21 का 1, हासिल है 2। तो 8 6 14 और 2 16, 16 और हासिल है 1। तो हमारा 4,61,700 वहां की जनसंख्या वर्तमान होगी। समझ में आई आपको क्या थी? मतलब कि नगर की 5 लाख जनसंख्या थी आज से 3 साल पहले, फिर 5% घटी, फिर 8% बढ़ी, और फिर 10% घटी। तो इतना सब कुछ चेंजेस होने के बाद नगर की जो जनसंख्या है वो है 4,61,700। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है और इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दूसरी बात यह है कि आप लोग देखो चैनल से जुड़े रहोगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कारण क्या है, हम लोगों को बस यही चाहिए। और आप लोगों को मैं बताता हूं, कभी इन क्वेश्चनों को हम लोग जब करने बैठते हैं तो आप लोग थोड़ा सा, जब मैं करवाता हूं तो वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन को खुद करिए। जब अगर नहीं बनता है तो वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अगला क्वेश्चन सेम टाइप का होता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इन चीजों का क्या थोड़ा कैलकुलेशन किया करो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग कंपटीशन के लिए और हमारी जो एग्जाम आ रही है अभी उसके पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराए आज मैंने उन क्वेश्चन को करके देख लेना। और लास्ट में आप लोगों को जिनको भी मॉक टेस्ट खरीदना है वो पीछे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।